अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाईटेक टिप्स एंड ट्रिक्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का मेरा टॉपिक है कंटेंट पे, यूट्यूब वीडियोज़ के जो कंटेंट होते हैं उन पे है कि आप किस तरह से अपने चैनल के लिए, न्यू यूट्यूब चैनल के लिए अच्छे और बगैर कॉपीराइट स्ट्राइक के जो कंटेंट होते हैं वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड होते हैं कंटेंट तैयार करने के, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जनरल मेथड बताऊंगा। और एक मेथड जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरे दूसरा चैनल है एक इस्लामिक चैनल, उस पर मेरी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, ठीक है, वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने मेरा चैनल ओपन है, इस पे मैंने काफ़ी सारी, ये देख सकते हैं मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है, और व्यूज़ भी आ रहे हैं, कॉपीराइट का कोई स्ट्राइक नहीं आया मुझे, मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो रहा है, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है, मुझे कोई बिल्कुल फ़िलहाल कोई परेशानी नहीं हुई, कोई स्ट्राइक कोई कुछ भी नहीं आया। तो मैं किस तरह से, आप देख सकते हैं कि इसमें मैं अगर वीडियोस ओपन करता हूं तो फिर मुझे स्ट्राइक आ जाएगा। तो मैं वीडियो ओपन नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता दूंगा कि वीडियो मैंने किस तरह से तैयार किए हैं। ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने इनको यूज़ किस तरह से किया, वॉइस ओवर क्यों किया, किस तरह से किया, और मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं आई, इसकी वजह क्या है। क्योंकि मैंने ये जो तस्वीरें हैं ये मैंने फेसबुक से ढूंढ के निकाली हैं, या उसके अलावा आप यूँ समझ लें कि मुख्तलिफ वेबसाइट से इस्लामिक क्वाइट्स की या इस्लामिक जो चार्ट होते हैं अकवाल, उनकी मैंने वहाँ से तस्वीरें निकाली हैं, फिर उनको इकट्ठा किया है एक वीडियो में, ठीक है, उस पर फिर वॉइस ओवर किया है मैंने। तो मुझे स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अगर यूट्यूब पे मौजूद जो वीडियो पहले मौजूद है इन तस्वीर की, अगर मैं उस वीडियो को उठाता और उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता और अपनी वॉइस ओवर करता उस पर, तो फिर मैं कहता कि मुझे स्ट्राइक ना आए, तो ये गलत बात है। उस पर स्ट्राइक ज़रूर आएगा आपको, चाहे 2 साल के बाद आए, चाहे 5 साल के बाद आ जाए, और हो सकता है दूसरे दिन ही आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपना ओरिजिनल कंटेंट तैयार करें। पहला मेरा जो आपको मशवरा है वो यही है कि आप गूगल से, उसके अलावा फेसबुक से, इस तरह के जो दूसरे सोर्सेज हैं ना, वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स को पढ़ें, आर्टिकल में मौजूद कंटेंट तलाश करें। अगर आप नॉलेज पे बना रहे हैं तो आर्टिकल्स में जाके देखें, अगर हेल्थ पे हैं तो आर्टिकल्स में जाके देखें, और अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे बना रहे हैं तो फिर भाई मेरे खुद सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, न्यू टिप्स ढूंढें, अपने चैनल के लिए कंटेंट तैयार करें। और अगर आप एक प्रोफेसर हैं, एक अच्छी खासी एजुकेशन वाले लोग हैं, तो फिर आपको अपनी एजुकेशन की बुनियाद पे चैनल बनाना चाहिए। क्या अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियरिंग पे आप बनाएं वीडियोस, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल कंटेंट होगा तो उसकी वैल्यू होगी, वो रैंकिंग में जाएगा, और उस पर आपको स्ट्राइक का कोई मसला नहीं पेश आएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक दिन वीडियो अपलोड करें और दूसरे दिन आपको व्यूज़ मिल जाए, इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ पे एक थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसके बाद जाके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों पे गौर नहीं करना, आपने जस्ट वीडियोस बनाते जाना, अपलोड करते जाना है, और ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करना है, अपने कंटेंट यूज़ करने हैं, चाहे किसी बुक से कंटेंट ले लें या कहीं से भी ले लें। तो आपकी जो वीडियो है वो भी आपकी अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, वॉइस जो है वो आपकी अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको कभी भी किसी तरह का कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, और आपका चैनल एलिजिबल रहेगा मोनेटाइजेशन के लिए, और आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।